नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूँ आपके साथ मुनीज़ मोइन। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मौसम बहार है और बहार के इसी खूबसूरत मौसम में इंतखाबात भी बेहतरीन अंदाज से हो चुके हैं। लेकिन मेरे पीछे इस वक्त आप जो सरसों के खेत देख रहे हैं, मैं कोई महकमा ज़राअत पर आज प्रोग्राम करने नहीं आई हूँ। बस ये कि ये खूबसूरत मंजर लग रहा था, दिलकश लग रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आकर इंट्रोडक्शन दिया जाए। खैर, जहाँ तक है बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस के नताइज भी आ चुके हैं और किसने कितनी सीटें ली हैं, किसकी अक्सरियत है, वो सब सामने आ रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कैंपेन जो PMLN की तरफ से की गई वो थी मुल्क को नवाज दो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो छोटे मियाँ साहब को नामजद कर दिया है। लेकिन अब छोटे मियाँ साहब का जो टेन्योर था, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है, उसमें उन्होंने क्या डिलीवर किया और अब के लोग अब की बार पाकिस्तानी क्या चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इस सवाल का जवाब तो हम उन्हीं से लेंगे। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को नवाजेंगे, ये हम चलते हैं अवाम के पास और उन्हीं से जानते हैं। वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अम्मा जी, इलेक्शन होए ने ते नवाज शरीफ साहब कह रहे ने हुन शहबाज शरीफ नू मैं चाहना कि वज़ीर आज़म बने ते बन जान फिर वो वज़ीर आज़म। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं किसी का भी, सीधी बात है। हमने तो अपने ही करना है, तो मेहनत करनी है ना, हमारी कोई है रोज़गार, मियाँ भी फ़र्क, बेटा भी फ़र्क, रेंट पे रहते हैं, हमें तो कोई किसी की सहूलत नहीं है। हमारी तरफ से जो मर्ज़ी बने, हमें तो ये हो कि हमारा कोई साहस ही नहीं करता। हम तो ऐसे ही हैं कि लोगों के घरों में काम करें तो जाके राशन लेके आएँ, क्या करें, हमें क्या फ़ायदा है किसी का भी। तो फिर एक मुल्क के वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है ना कि वो अपने लोगों का ख्याल रखे। तो आप क्या चाहती हैं कि वज़ीर आज़म जो आए वो क्या क्या करे आप लोगों के लिए? वही हमारे लिए, ये देखो ना, घी हम लोग ये नहीं कर सकते, मजदूरी एक दिहाड़ी लगी ना लगी, हम कहाँ से घी लें? किलो, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते किलो घी ले लें। वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि घर घर देखें कि इनकी घर नहीं रोज़गारी, उनको जिन लोगों को नहीं ज़रूरत है उनको सब कुछ मिल जाता है, हमारे जैसे ऐसे रोते रहते हैं। इसलिए हम तो कुछ नहीं कह सकती, मैं आगे कुछ नहीं कह सकती कि उनकी है कि कुछ करें या नहीं करें। क्या दिल चाहता है कौन आए वज़ीर आज़म? मुझे तो ये नहीं, मैं कहती जो भी आए, हम नहीं कहते कि ये आए वो आए, जो भी आए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा आना चाहिए, कि ये काम होना चाहिए, कि ये काम नहीं है कि घर के लिए नहीं, किसी को ये ख्याल करें कि देखें, ये कहते हैं जी रमज़ान को हम राशन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, उनका काम है कि घर घर जाके देखें कितने फ़र्द कमाने वाले हैं, कोई लेने के काबिल है या नहीं। मेरी वालदा और वालदा दोनों चारपाई पे हैं, फालज के मरीज़ हैं। मैं इतनी तंग हो जाती हूँ कि मैं उनका कैसे ख़र्चा करूँ, रेंट पे रहते हैं। कहते अब लोगों के साथ कोई गर्ज नहीं रह गया, आपको बस ये है कि कोई हमारे घर का सर्कल चला दे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। शुक्रिया आपका। देखिए, मुल्क को नवाज दो कहा गया था और नवाज साहब कह रहे हैं मुल्क को शहबाज दूंगा। क्या दूंगा? शहबाज। शहबाज कुछ नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ बातें है। लेकिन वो होना चाहिए जो हो गया, जो हो गया वो होना चाहिए। जो बातों से कुछ नहीं होता है, ये गरीब लोगों के लिए कुछ भी पता नहीं। जो बड़े लोग जो है ना आराम से अपना रोश मोश कर रहे और गरीब लोगों जो है ना रोड पे भी घूम रहे, तो बड़े लोगों को क्या पता है कि गरीब आवाम पे क्या चल रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हो कि सियासतदान हुक्मरान आवाम के दर्द से वाकिफ़ नहीं है? जो सियासती लोग हैं वो आराम से बैठे हुए, जो गरीब लोग हैं उनकी जो पीछे पड़ा हुआ है, वो लोगों को ये पता नहीं कि हम लोग जो इनके पीछे भाग रहे हमको क्या मिल रहा है। इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े लोग आपस में बैठ रहे और गरीब लोग जो है ना इधर आपस में मार रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट दिया था? नहीं। क्यों? गाँव का सी चलो कितने दा सी पाकिस्तान च सी ना, गई नहीं फैसला। कोई गल नहीं। हुन मैनू ये दसो की चाहते हो, केड़ा बंदा वज़ीर आज़म बने? तो नवाज शरीफ भी आना है, और किन्ने आना? ऐ ते गल है, सारे ऐसे भुलेखे च रह गए नवाज शरीफ ने आना है, तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि छोटा भरा आएगा। उन्होंने पता केड़ा काका भी बोलना है, दसो मैनू। पता नहीं कौन आना आप। नवाज शरीफ ने देना सी वोट। हम और लोगों से बात करते हैं, ये वाले भाई से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा ये बताइए, वोट दिया था? जी। किनू देता सी? शेर नू। ते वज़ीर आज़म किनू वेखना है? वज़ीर आज़म होना नवाज शरीफ होना चाहिए साड़ा। ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। बस की कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं हुन ना निगरानी करांगा, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना। चलें जब आएंगे देखेंगे क्या बनता है। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ का जो भाई है शहबाज शरीफ, उससे भी क्या आपकी तवक्कुआत उतनी ही है जितनी नवाज शरीफ से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भाई ऐसे हैं। पहले भी शहबाज शरीफ ने काम किया था
आटा भी सस्ता किया था, अभी तो है शायद कर दें, बिजली का बिल कम कर दें। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं, आपने वोट कास्ट किया था किसे? शेर को। शेर को वोट कास्ट किया, बड़ी खुशी है आपको। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ तो नहीं आ रहा ना। इस बात का गम है, हाँ, सारे नून लीगियों को गम लग गया। दुख है ना, इतने अरसे बाद वो दोबारा वापस आए तो वो नहीं है। आपने वोट नवाज शरीफ को दिया था, धोखा हो गया आपके साथ हाँ, धोखा हो गया। कि अब चलें कोई बात नहीं, लेकिन भाई तो उन्हीं के ना, वो कह रहे हैं मेरा भाई अगर परफॉर्म करे बतौर प्राइम मिनिस्टर। वो हमारे साथ उतना कंप्रोमाइज़ भी तो करे ना। अब इतनी महंगाई है तो इसको तो कम करना चाहिए ना। तो नवाज शरीफ आता तो वो कम करता। तो नवाज शरीफ के अहकामात को ही फॉलो करेंगे वो। चले, उनकी बेटी आ रही है, अल्लाह करे कि वो हमारे साथ अच्छा करे। हाँ, हो सकता है, हम तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी वज़ीर आज़म आए बेहतरीन कारकर्दगी करे, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। उनके लिए आसानी हो। हमें वो वक्त याद है जब एक 400 का तोड़ा मिलता होता था, 300 का मिलता था, और अब वही जो है वो 1400-1500 का मिल रहा है। महंगाई के बोझ में दब गए हैं बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इलेक्शंस में वोट दिया आपने? बिल्कुल जी, वोट दिया है। वोट हमने मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम के दिया है, नवाज शरीफ साहब के नाम को दिया है, और उनसे गुजारिश है कि जो इस वक्त आवाम का हाल हो रहा है, गैस का बिल 50,000, 55,000, किराएदार लोगों को ये बिल आ रहे हैं, 90 हज़ार भी आ रहे हैं, 90 हज़ार भी आ रहे हैं, 25,000, 30,000, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि जो आपको अल्लाह ने मौका दिया है उससे आप भी फ़ायदा उठाएं और गरीबों को भी फ़ायदा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हाल चाल ने? ठीक, खुशबाश। फर्स्ट क्लास। वोट दिया था? हाँ, किसे? शेर को। अच्छा, शेर को वोट दिया है। अब मुझे बताएं, वज़ीर आज़म किसको देखना चाहती हैं? हम देखना तो चाहते हैं शेर को आगे, अल्लाह की मर्ज़ी जो भी आए मुल्क और अवाम के हक में बेहतर हो, भाਵੇਂ वो बल्ला हो या शेर हो। अच्छा, लेकिन उम्मीद है शेर से हमारी बहुत है, महंगाई कम हो, हमारे लिए वही नियामत होगी, वही अच्छा लगेगा जो हमारा ख्याल रखेगा। ख्याल रखेगा, ये है हमारी। लेकिन शेर ने हमें मकान भी दिए हैं, ये बात नहीं है। कौन सा मकान दिया? लेबर कॉलोनी डिफेंस रोड पे जो कॉलोनी बनी है ना, उधर हमें 3-3 मरले के मकान बनाए दिए हैं उसमें। लेकिन महंगाई कम कर दें, बस महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, बिल इतने आ जाते हैं, बंदा क्या करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? सदफ। सदफ, वोट दिया था? हाँ जी, दिया मैंने, नवाज शरीफ को दिया, पहली दफ़ा ही डाला है। अब देखें कोई अच्छी हुकूमत आए। और महंगाई इतनी है, बीमार है, हम किराए पे कैसे गुजारे, बिल इतने आते हैं, तो बताएं हम गरीब लोग हैं, कैसे गुजारा करें। ना ना ना, हौसला करो ना। हमारा कोई भी नहीं है, ना हमें कोई पूछता है, ना पूछना, ना कोई मदद करने वाला है। मियाँ मेरा बेचारा थोड़ी कमर सफाई करता, आप बताओ कैसे गुजारा करें। हम लोग गरीब हैं, मैं बीमार हूँ, कोई हमारा नहीं है। देखिए, आपने वोट दिया नवाज शरीफ को, तो आपकी उम्मीदें होंगी, नवाज शरीफ साहब आपका ये पैगाम भी सुन रहे हैं, तो फिर आप बताएं कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब असी तानू वोट दिता है तो साड़ी ताड़े कोलों है दरखास्त है, अपील है जी, साड़ी भी कोई मदद करन, कोई महंगाई कम करन, कोई गरीबां दा एहसास करन। साडा सर्कट कोई नहीं हैगा, ते साडी आही नवाज शरीफ साहब ने कि साडी कोई मदद करन, कोई गरीबां दा एहसास करन, अगों नसीबां दी गल जे। ਇਹ मेरा पैगाम है जी कि साढ़े गरीबां ने कोई तरस करन, तो असी पता नहीं किस तरह गुजारा करने आप ही की दसीए तुहानू। बस यही मेरी अपील है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर आपकी ये उम्मीद है तो अल्लाह ताला उसे पूरा करे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जमात से कोई भी हुक्मरान आए, कोई भी वज़ीर आज़म आए, लेकिन आवाम का दर्द रखने वाला हो, आवाम का ख्याल रखने वाला हो। सही भाई, यही मेरी पैगाम है, यही है उनके लिए कि आप हमारे लिए कुछ करें, कुछ सोचें कि हम कैसे गुजारा करें, महंगाई कम करें। हम लोग नहीं, अब आप अपने आंसू साफ करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शंस हो गए हैं ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, डिफरेंट ओपिनियंस लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हम उससे चाहते हैं जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, महंगाई कम करे, आटा सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, गैस सस्ती करे।
फिर वो चाहे कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, वो नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, मरियम हो या कोई भी हो, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अवाम और भी है, और लोगों से बात करेंगे। इलेक्शंस तो हो चुके हैं और सवाल है अब कि कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उसके लिए कुछ नाम सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो नाम सामने रखा है उस पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वज़ीर आज़म से वो क्या तवक्कुआत रखते हैं, इस बारे में हम आवाम के पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी एक्सपेक्टेशंस होने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शबीर अहमद। शबीर साहब, मुझे बताएं, वज़ीर आज़म एक मुल्क का सरबराह होता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई वज़ीर आज़म अब मुंतखब हो तो वो हमारे मुल्क के लिए क्या करे, पाकिस्तानियों के लिए क्या करे? सबसे पहले तो ये है कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाफिज की है। पहले तो ये नमाज की तरफ जाएं, अल्लाह से मांगें। जितनी सख्ती हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये वो दूर हो जाएंगी, कोई सख्ती नहीं रहेगी। और ये मिल के बैठ जाएंगे तो सारे मुल्क का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। बस इतनी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खातून भी है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रज़िया फ़याल। अच्छा रज़िया साहिबा, मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इज़ रिस्पॉन्सिबल द केयर टेकर ऑफ द होल कंट्री, तो अब हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। आपकी क्या तवक्कुआत हैं, जो मुल्क का वज़ीर आज़म हो वो इस मुल्क के लिए क्या करे? महंगाई सबसे पहले ख़त्म करे, बिल बिजली के बहुत कम होने चाहिए। अब देखें हमारे मसले मसाइल इतने ज़्यादा है, हमारे 1-1 लाख रुपया बिल आ जाता है। घर में यूज़ क्या करते हैं, हम एक लाइट यूज़ करते हैं। अब महंगाई इतनी है कि ना हम गोश्त ख़रीद सकते हैं, सब्ज़ी इतनी महंगी है कि पहले तो हम मतलब सब्ज़ियों में गुजारा कर लेते, जॉबें हैं नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। हमारा वज़ीर आज़म जो भी नया आए वो हमारी जॉबें करे और महंगाई कम करे, और हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि हम आवाम के लिए उन्होंने मतलब अच्छे से अच्छा हमारे लिए यही कर दे तो बहुत बेहतर है। कौन कर सकता है ये सब, आपको क्या लगता है? जी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कर सकती हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं निगरानी कर लूँगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप अभी नहीं लेनी। क्यों? उन्होंने कहा है मेरा छोटा भाई शहबाज शरीफ सर्व करेगा। तो शहबाज शरीफ भी जो उनसे हमारे लिए काम कर रहे हैं बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और अगर हमारी आवाम की ये सब की महंगाई का वो करें तो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम कोशिशें करेंगे कि सबसे बात कर लें। आए इस तरफ आते हैं, और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वोट दिया था आपने? जी हाँ, दिखाई। कौन सी जमात से तवक्कुआत हैं आपकी? मैं तो जी मौलवियों ने दिता वोट, गल सीधी। मौलवियों नाल की एक्सपेक्टेशन है? विदेश में चलो नमाज ही देख रहे हैं, चलो और नहीं तो कुछ लेना देना तो नहीं, अल्लाह को जो ही ते अल्लाह के पासे तो जाते हैं। अभी किसी ने नहीं जान देना, मजदूर आदमी आ, मजदूरी करने हैं तो मजदूरी करके खा लेने। अच्छा, मुल्क का वज़ीर आज़म जो होगा, आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए क्या करे? साढ़े लिए उन्होंने की करना है, वो अपने आप को सामभ लैन तो बड़ी गल है, सानू गरीबन उन्होंने की सामना, गल सीधी जी। पूरा मुल्क सामभना रहे हैं। कोई नहीं सामभदा अजकल, केड़ा पुत्र गल है कोई सामभने वाली? हाँ, कोई किसी को कोई नहीं देता, खुद अपना करके करना खाना है। इनको चाहिए ये गरीबों को हमदर्दी करे। हमने सारी उम्र वोट इनको दी है, लेकिन इसने गरीब को भी मार दिया है। किसको वोट दिया है? नवाज शरीफ को। इसने गरीब को भी मार दिया है। इनको चाहिए गरीबों का हमदर्द बने, वरना पीपल पार्टी बहुत ऊपर चल जाएगी। वार्निंग है, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं? मकान लिया हुआ है, 16 साल हो गए ने, तो वो किसी ने अज तक सानू इंसाफ नहीं दिया। मगर जिधर जाने लख दे दो, कोई कहना 4 लाख दे दो, तो गल उत्थे दो, अगले पैसे भी साढ़े को ले लेने, अगले बिच बैठे हुए हैं। कब्जा हुआ है? हाँ जी, कब्जा करके तो बैठे ने। गरीबों को कोई बंदा पुछदा ही नहीं है भी कोई इन्हों का हल की करिए, ਜਾਂ इन्हों का कुछ बेचारिਆਂ ਦਾ कुछ इन्हों नाल होया तो कोई इन्हों नाल हल्प करिए, कोई बंदा हल्प नहीं करता। चलो तुसी जिन्हां नूं वोट दिता है उन्हां नाल रिक्वेस्ट करो, जे नहीं तो फिर जिहड़ा वज़ीर आज़म आएगा अल्लाह वास्ते दिता है, कोई होवे या ना होवे अल्लाह दे वास्ते। हाँ, असीं साडे वास्ते सारे इक्को जिहे ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद, आपने वोट दिया था? नहीं बाजी। क्यों? पिंड का वोट था, पिंड वाले किसी ने बुलाया नहीं, 2000 रुपये कैसे खर्चे करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे दिल किस जमात के साथ धड़कता है? ये मुझे कोई नहीं पसंद? नहीं, कोई भी नहीं पसंद। क्यों? वैसे नहीं, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बाजी, क्या करे मेरी बहन।
इतनी महंगाई है, देखो ना हम मांग मांग के अपना गुजारा पे कोई भी देता कोई नहीं भी देता खरीद। इतनी महंगाई है, सब भाई एक ही कहते यार क्या आपको क्या दे, हमें नहीं खाने को मिल रहा। बाकी जो भी बाजी है हुकूमत अल्लाह हमारी अच्छी है, हमारे मुल्क को तरक्की दें, बस हमारे मुल्क का सोचने वाला है कोई भी है, भावे बिलावल है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जो भी है हमारे मुल्क का सोचे बस। मुल्क का सोचे, मुझे तो लगता है फिल वक्त आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कोई हमारा सोचे, आपका सोचे। नहीं नहीं, हमारे मुल्क का सोचे। हमारा दिल ना, ये पाकिस्तान मुल्क है ना, हमारा दिल इसके साथ धड़कता है, सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा ना मेरे तरह तरीके हो गया, जैसे मैं मुताज ना ऐसे हमारा मुल्क मुताज हो गया था। मेरे मुल्क को तरक्की दे, कामयाब करें, पेश को पैरों पर खड़ा करने, जो भी वज़ीर आज़म आएगा। हम तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मोहताजी भी दूर करें। अल्लाह सब की मुताजी दूर करे मेरी बहन, अल्लाह सब की मुताजी दूर करे। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई वोट दिया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होना चाहिए? वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का वो होना चाहिए जो सिर्फ आवाम का सोचे, ना कि अपने असासे बनाए और बाहर निकल जाए। कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई बेहतरीन सा वज़ीर आज़म लाया जाए जो सिर्फ आवाम का सोचे। सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ 24 का, जो हमारे इलाके में आए, इनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़े बड़े इलाकों में जाते हैं, उधर जाके इंटरव्यू वगैरह करते हैं, पूछते हैं आवाम से, हमारे इलाके में कोई नहीं आता। हम सबसे पहले तो इनके शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे गांव अपना इलाके में तशरीफ़ लाए, हमके शुक्रगुजार। आपकी बेटी से पूछती हूँ, बेटा वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म कौन बने, आप किसको चाहती हैं? जल्दी से बता दो, मैं 3 गिनूंगी। 1 2 इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का फजल है। इलेक्शन हुए थे, वोट दिया था? वोट दिया था, लेकिन बात यह है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। पहले 3 टीम चाय पीते थे, वो एक टीम पीते, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हैरान हो गया, अब किधर जावा वन। ये महंगाई का कोई कोशिश करेगा ना, कोई कम करेगा ना, ये बेहतर होगा। कौन कम कर सकता है? ये जड़ा बेटा ये कब करेगा ना, ये बहुत पहले बोलता था गैस भी सस्ता करेगा, वो बिजली आटा भी सस्ता करेगा। अभी वन देख लेगा क्या करेगा वन। कौन कर सकता है, क्या लगता है आपको? हमारा कुछ नहीं लगता है, लेकिन बात ये है, नवाज शरीफ ने भी बोला आटा भी सस्ता होगा, बिजली भी सस्ता होगा, गैस भी सस्ता होगा। वन पता लगेगा क्या होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये पता तो नहीं है। वोट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। किससे? नून लीग को। तो वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं? देखना तो नवाज शरीफ को ही चाहते हैं। बहरहाल हमारे लिए शहबाज शरीफ भी वही बात है। ये बड़ा जो इस वक्त जो बहरान है ना, वो IMF ने डाला हुआ है, इससे बहुत चालू है हम लोग के। इसके लिए तो जहाद होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं ना, बिल्कुल ही वो तो मारे गए हैं बिल्कुल ही। और ना ये इमरान खान गलत तरीके से आता आज, ना ये जेल में होता, ना घड़ी चोरी करता, ना ये अपना क्या नाम लेते हैं, आज ये हाल हमें देखना पड़ता। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल अनपढ़ बंदे हैं, लेकिन हमें इतना पता है इसने जो कुछ किया है, इसका खुमियादा सारी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और इनसे यही दुआ मैं अपने वज़ीर आला, अपना ये जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब हैं, इन्हें मैं यही अपील करूँगा कि ये जो गरीब आवाम है ना, ये आपकी हमदर्द है, आपका साथी है, और इनके लिए अच्छा रिलीफ, अच्छा पैकेज जो है ना करें। ये जो बिजली IMF वाला है ना, ये सिलसिला तोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन कुछ और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी राय शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। क्या ठीक हो? आई एम गुड, आप कैसी हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट दिया था आपने? मेरा वोट हुआ इधर है ही नहीं था, मेरा गांव में था। चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो था, लेकिन चले नहीं आप जा सकें, लेकिन दिल क्या चाहता है वज़ीर आज़म कौन हो? नवाज शरीफ। दिल नवाज शरीफ चाहता है? हम सारे नुमाइंदे नवाज शरीफ के ही हैं। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे मुल्क को नवाज दो, ते दिता की जो साढ़े गरीबों को है कि जड़ा से देना है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने किया है, हुन शहबाज शरीफ साहब आएंगे। शरीफ ने असी नहीं कर रहे, असं नवाज शरीफ ने कहने भी वही बनन, नवाज शरीफ ने बनना चाहिए। लेकिन 10 यार किन्ने 16 माह शहबाज शरीफ रहा है ना,
ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 15-15 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। यानी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं हो सकता? नहीं, नवाज शरीफ ही हो सकता है। शहबाज शरीफ असं तो ये कहने नवाज शरीफ ही आए। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या नाम है? फरजाना। फरजाना आगे आ जाओ। अच्छा फरजाना, मुझे ये बताओ कि आपने वोट दिया था? नहीं, मैंने इसीलिए वोट नहीं दिया। मुझे पता था कि धांधली होगी, शहबाज शरीफ को आगे लेके आएंगे या इमरान खान की पार्टी आगे आएगी, इसलिए मैंने वोट दिया ही नहीं। लेकिन आपको ऐसे कैसे पता चल गया? हमें ही नहीं पता चला। अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी लीड आ रही थी, मुल्क को नवाज दो, सबको लगा था नवाज शरीफ आएंगे। आपको कैसे पता था वो नहीं आएंगे? हाँ, हम भी। तुमने भी झूठ बोला है। नहीं, कोई झूठ नहीं बोला। हम भी देखते रहते हैं न्यूज़ में, सब कुछ हमें भी पता है। अखबार पढ़ती हो? अखबार नहीं, न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ पे भी यही था, मुल्क को नवाज दो। लेकिन नवाज शरीफ ने अम्मा जी दादी थी झूठ बोल दी। नहीं नहीं, यार धांधली होनी सी। हाँ, धांधली होनी सी। धांधली किसने की है? पता नहीं और किसने की है। हुकूमत। ये एक छोटी बच्ची देखने में लग रही है। कितने साल की हो? 18 साल। नहीं, ये छोटी नहीं है, इसका वोट बन गया। वोट बना हुआ है? नहीं, अभी ये शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया। अच्छा चलो बताओ, दिल क्या चाह रहा है वो वजीर आजम कौन आए? नवाज शरीफ ही आए। मजी ताड़ियां ते मौजां औरतां ते कहंदियां रह जांदियां सानू जोड़े नहीं लावदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਪੈਣੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਆਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁझे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ है ਤੁਸੀਂ वोट कितने देता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं वोट कैसे देना? वोट दिया है, यह करना वो तो यह करना ही नहीं। मुझे पता चल गया था आपकी बहन बहुत चालाक है। अच्छा वजीर आजम किसको देखना है? वज़ीर आज़म देखना तो उसी को था। अब जो मुल्क के हालात है, कंपटीशन चल रहा है, इसका पता नहीं क्या बनना है। चले, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है जो भी आए वजीर आजम, कोई भी हो जाए XYZ, वो क्या करे लोगों के लिए? लोगों के लिए ये महंगाई बहुत है, बिल बहुत है, को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, कोई भी आ जाए, चाहे बिलावल आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, इमरान खान तो हमारा आ नहीं सकता। तो बाकी ये रिलीफ चाहती है आवाम, जिससे जाएंगे वो ये पूछेगा कि रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये पिछले 16 महीने इनके गुजरे हैं ना, ये वही दोनों आ रहे हैं। जब ये दोनों आएंगे तो फिर वही हालात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैंने आपकी बहन की बात से यही अखज़ किया है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ का तकाजा कर रहे हैं, आसानियाँ मांग रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, चीनी महंगी, आटा महंगा, तेल महंगा, फिर पेट्रोल प्राइसेस, और माजी में भी इसी तरह के कुछ आदाद शुमार देखने में आए। लेकिन अब की बार वो चाहते हैं कि जो हुकूमत करे वो लोगों का ख्याल रखे, सिर्फ वादा ही ना हो, जिस तरह के वादे किए जाते रहे, अब जो वादा किया था उसे डिलीवर किया जाए। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वोट दिया था? दिया था। किससे? पीटीआई को। वजीर आजम किसको देखना चाहते हो? खान को। चलो वो तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो वजीर आजम आए उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उनसे कोई नहीं, हम पीटीआई फेवरेट है हमारी। जब तक पीटीआई नहीं आई मुल्क को बगैर वजीर आजम के चलाएं? तो इस तरह ही होना है। वो तो नवाज शरीफ कह रहा है वो बने, शहबाज शरीफ बने, शहबाज शरीफ कह रहा है वजीर वो नवाज शरीफ बने। इलेक्शंस में वोट दिया जी। वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं, लेकिन ये तो आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुल्क को नवाज दो लेकिन मैं शहबाज दूंगा। मगर बात करना का ये मकसद है ना कि गरीब जो आवाम है ना, ठीक है, वो आटा हो गया, चीनी होगी, ठीक है, गरीब जो आवाम है वो इन चीज़ों को देखती है। जो अमीर लोग हैं उनका क्या है, वो तो यानी कि देखें ना, एक 10 रुपए की चीज़ है, अमीरों के लिए वो बड़ी बड़ी 20 रुपए की होगी। जो गरीब आवाम है उन्होंने खाना पीना, सिर्फ तनख्वाहदार जो बंदा है वो यानी कि भूखा मर रहा है। जब इमरान खान आया है, ठीक है, उसके बाद हर चीज़ की महंगाई हुई है। ये नहीं कहता कि इमरान खान गलत है, बंदा वो भी ठीक है, मगर बात करने का ये मकसद है कि जो गरीब आवाम है ना, उसके लिए चीनी होगी, आटा हो गया, खाने पीने की अशिया जो की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए। महंगाई पर काबू पाने वाले हुक्मरान आपको चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, और लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। शॉपिंग हो रही है जी। वोट देता सी? नहीं, मैंने नहीं दिया, मेरे बहनोई फोत हो गए थे, मैं वहाँ चली गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह
जो इलेक्शंस थे वो हो गए, अब वज़ीर आज़म बनने का वक्त आ रहा है, तो आपका क्या दिल चाहता है वज़ीर आज़म कौन हो? जो भी आएगा अच्छा ही आए, अल्लाह मियाँ अपने इस मुल्क का हिफाजत करने वाला आए, बस यही हम चाहते हैं। जो भी आए अच्छा इंसान आए, अपने मुल्क को संभालने वाला आए। गरीब आदमियों को जो महंगाइयों में डुबो दिया हुआ है वो ज़रा तराए। हमारे तो बिल इतने आए हैं, 20-20 हज़ार गैस का बिल दे दिया उन्होंने, तो रोटी नहीं पूरी कर सकते हैं तो बिलों का कहाँ से पूरा करें, बस यही कह सकते हैं हम। शुक्रिया अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? वैसे तो नवाज शरीफ को होना चाहिए। वैसे तो ऐसे तो कौन होना चाहिए? नहीं, नवाज शरीफ होना चाहिए। अगर ना हो तो? ना हो तो फिर पीवा पार्टी का कोई हो। अगर नवाज नहीं है तो जमात ही बदल दिया आपने? हाँ, जमात ही बदल दिया। यानी छोटा भाई भी कबूल नहीं? नहीं, वो तो है, शहबाज शरीफ तो है। शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया उन्होंने? अच्छा, नहीं, शहबाज शरीफ का मैंने नहीं दिया, शहबाज शरीफ। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं नवाज शरीफ नहीं तो चलो शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से क्या तवक्कुआत है? बहुत सारे आगे भी अच्छे काम किए हैं उन्होंने, सड़कें हर चीज़ है, फैसिलिटी मिलती रही है। ठीक है, अभी 1.5 साल में कुछ नहीं किया, नहीं कर सके, क्योंकि मानते हो फिर? मानने हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया उन्होंने, खाते हैं, लगाया भी उन्होंने। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि काम नहीं किया, उन जो किया है उस पर हम मानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। इलेक्शंस में वोट दिया है? हाँ जी, नवाज शरीफ को दिया है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को दिया है, तो वजीर आजम करके दिया है। अच्छा, घर से लड़ाई करके दिया? हाँ जी, सबने पीटीआई को दिया, मैंने अकेले ने नवाज शरीफ को दिया। खुश है ना? खुश कहाँ से हैं? क्यों? नवाज शरीफ को वोट दिया है कि नवाज शरीफ आगे कुछ करेगा हमारे लिए। हम जाहिर बात ताजर बरादरी, हमें बड़ी उम्मीदें होती है उसके साथ, उसने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। क्या हुआ? तो शहबाज शरीफ ने पहले 18 महीने क्या किया? वो आपने सुना ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। सारे दोस्त भी पीटीआई की हैं, तकरीबन हमारा पूरा मोहल्ला ही इस हल्के से पीटीआई नहीं बहुत वोट मिले हैं। लेकिन कहने का मतलब है सबके साथ झगड़ा करने के बाद वोट दिया, फिर भी इसने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी तो उन्हें बारी तो लेने दें, अभी आएंगे तो फिर कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं करना है इन्होंने, कुछ भी नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के ज़माने में पहले जब हम काम करते थे ना, हमारा बड़ा अच्छा काम था, महंगाई का भी बड़ा कंट्रोल था। अब जो चीज़ हम समझ लें कि 1000 रुपये की सेल करते थे ना, वो 2000 रुपये का हम खरीद के ला रहे हैं लोन का सूट। ठीक है भाई, मैं समझ गई, आप यही कह रहे हैं चीज़ें बड़ी आपकी महंगी होती जा रही हैं। तो ये एक मेरे साथ खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं, एक 25 या 30 हज़ार कमाने वाला, उसका एक गैस का बिल, मतलब फैमिली रह रही है, अगर उसके अंदर 5-6 हज़ार का गैस का आ जाता है मेरी बच्ची, तो आप बताएं, बाकी उन्हें बत्ती के भी देने, नलके के भी देने, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? मुझे ये बता दो। हमें किसी भी से भी तकलीफ़ नहीं है कि कोई आए कोई ना आए। ये जो लूटमारी हो गई और ये जो कर रहे हैं, महंगाई, रोज़ बत्ती पे पैसे बढ़ रहे हैं, रोज़ उस पर बढ़ रहे हैं, गैस के ऊपर बढ़ रहे हैं। गरीब, मुझे बताओ, एक कमाने वाला, तनख्वाह वाला, 20-25 हज़ार वाला कहाँ जाए? जिसके 4-5 बेटे हैं या मियाँ है या दुकान में बेवा हूँ, मेरा एक बेटा कमाने वाला, मियाँ है नहीं। मुझे इतनी परेशानी पड़ रही है कि मैं बिल दूँ कि रोटी खाऊं? मुझे मेरी बच्ची ये बात बताओ। जिनके पास खुला है वो तो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? महंगाई को कम करें, ये बत्ती के बिल कम करें, गैस के बिल कम करें। ये ज़िंदगी की दवाइयाँ हैं वो इतनी महंगी कर दी कि गरीब ही मर रहे हैं, हर जगह मर रहे हैं। हमें जी थोड़ा हौसला करें। और अब आप की आवाज़ तो देखें सब सुन रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत बनानी है, जिन्होंने आना है। आपकी अगर उनसे अपील है तो आप करें। मैं अपील यही कह रही हूँ कि बेटा, जो कुछ है वो सस्ता करेंगे, बत्ती पे से पैसे हटाएं, गैस पे से हटाएं। ये तो बहुत मार रही है गरीब आदमी को, बेमौत मार रही है। आटा देख लें वो कहाँ पहुँच गया, गरीब खरीद ही नहीं सकता। किलो 2-2 किलो आटा खरीद के ला रहे हैं, वो देखो कितना, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। बताएं और क्या कर सकते? यानी एक वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गई। गरीब तो भूखा मर गया। वो क्या अपनी दवाई लेगा, क्या अपने कपड़े बनाएगा, क्या जूती? वो तो बिल्कुल ही गया ना। हम तो बहुत बेटी परेशान है, इसलिए मैंने आपको देखा, मैंने कहा मैं बात करूँगी। ये जो मीटर गैस के और ये जो बत्ती के हैं, इसके ऊपर कुछ रहम खाएं। इंशाल्लाह जो भी मैं कहती हूँ आए, वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। आपके वोट से आते हैं और आपके वोट का एहतराम करना उन पर लाजिम है। मगर वो तो नहीं कोई करते, सब रल मिल के वही काम करना शुरू कर देते हैं। क्या करें कि जी पीछे से महंगा हो रहा, पीछे से हो रहा, तो तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है तो क्यों बैठते हो?
छोड़ दो, फिर रुलने दो इस पाकिस्तान को। रुल तो जब अगर गवर्न कर नहीं सकते, हुकूमत चला नहीं सकते, तो फिर ये जिम्मेदारी भी ना लो ना लो, ये जिम्मेदारी बिल्कुल मत लो, ये जिम्मेदारी। ठीक है अम्मा जी, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके घर वालों के लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे वोट से ये सब आते हैं, तो हमारे वोट का एहतराम करना इन पर बहुत लाजिम है। कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो। तो फिर वोट को इज्जत देने का असल मतलब यही है कि जो आपका आइन कहता है, जो इस अवाम के मैंडेट से आप आ रहे हैं, तो फिर उनका ख्याल रखना भी आप पर लाजिम है। नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, वोट दिया था इलेक्शंस में? जी। किसे दिया? नून लीग को। तवक्कुआत क्या है आपकी नून लीग से बतौर वज़ीर आज़म, अगर वो कोई कैंडिडेट लेकर आते हैं सामने? तवक्को तो हमें नून लीग से ही थी, लेकिन अब वो जो मैंडेट मिला है उन्हें, तो अब ज़रा डिसाइड हुए हैं। क्यों डिसाइड हुए हैं? वो हुकूमत साजी के लिए तो अभी भी बेहतरीन है, लेकिन वो हुकूमत, वो जो पावर में होती है ना, वो हुकूमत नहीं बन रही ना, तो काम मुश्किल है। अब उम्मीद कम है हमें। वज़ीर आज़म अगर नून लीग से हो तो बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह। वोट दिया था इलेक्शंस में? हाँ जी। किसको? इमरान खान। वज़ीर आज़म के तौर पे किसको देखना है? उसी को देखना जिसको दिया है। लेकिन अब थोड़ा इम्तिहान मुश्किल हो गया आपके लिए भी, क्योंकि वो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म जो भी आता है उसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? भाई ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें कि अपना हमको देखे, उनकी ज़रूरत पूरे करे, और क्या है वो हमका देखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया। ये वाले भाई से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? हम ठीक हैं। ये बताओ, वज़ीर आज़म जो आएगा तो उससे आपकी क्या तवक्कुआत है? हम किसी को कोई तवक्को नहीं दे सकते, क्योंकि होता वही है जो उनकी मर्जी है। वो अपनी मर्जी से हर काम करते हैं। आवाम के बारे में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं सोचता। अगर कोई सोचेगा तो हम इनके लिए हिदायत के लिए बोल सकते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, मुल्क के बारे में सोचे, अपने पेट पर ना सोचे। हमारे बारे में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने नहीं सोचा। वोट किसको दिया? वोट मैंने दिया ही नहीं किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपने वोट दिया था? जी। किससे वोट दिया? कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है नहीं बताना। अच्छा ये बताएं, वज़ीर आज़म किसको देखना चाहती हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को देखना वज़ीर आज़म, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि मैं नहीं बनूंगा वज़ीर आज़म। क्यों? कह रहे मेरा छोटा भाई बनेगा। वो तो उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਖਟਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ। नहीं धोखा क्यों हो गया? मतलब उन्होंने अपनी मर्जी है ना, क्यों नहीं बनना चाहते तो उन्होंने मर्जी की कह सकते हैं, अपने भाई ने बनाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है ना। वो तो साड़ा दिल की कह रहे हैं, नवाज दो। जो भी आए ना, मतलब कि हुकूमत अच्छी चलाए, लोगों को मतलब है कि कोई सहूलत तो मिले। जो ये इतनी महंगाई की है उसे कम करे, जो भी आए बस ये करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। इलेक्शंस में आपने वोट दिया था? हाँ जी दिया था। किससे? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, वज़ीर आज़म कौन आए? बिलावल। बिलावल साहब कह रहे हैं मैं अगली बारी आऊँगा। नहीं, क्यों? हम जब सब लोग कहेंगे तो आएंगे। कोशिश करके देख लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा है हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। नहीं, हमें तो ये है कि वो बिलावल साहब आए। लोगों का दिल क्या कहता है, हुक्मरान क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, वैसे जो जैसे ये हुकूमत बन रही है ना, तो बिलावल साहब को नहीं आना चाहिए, इन्हीं को आना चाहिए, क्योंकि ये जो वैसे बड़ा अच्छा फैसला किया है जरदारी साहब ने कि सदर और सेनेट और चेयरमैन हमें हो, बाकी जो वजारतें सारी यही करें। देखते हैं महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये पहले जो 1.5 साल हुकूमत रही है इनकी, वो हमने दिया है इनको, तो इन्हें इतनी महंगाई कर दिया है कि तौबा है। तो आगे देखते हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं, IMF को कैसे कंट्रोल करते हैं उनका। चल बेटा, तू बता लीडर कौन है? नहीं, पापा की बात नहीं, अपनी बात बताओ। बिलावल ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। लीडर कौन है? इमरान खान। अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म आए तो वो कौन होना चाहिए? इमरान खान होना चाहिए। खैर फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी आए उससे आपकी बतौर एक यूथ, एक नौजवान, क्या तवक्कुआत हैं, वो हमारे मुल्क के लिए क्या करें? बेरोज़गारी को ख़त्म करे
और एजुकेशन को अच्छा करे, ये सब चीज़ें। आप क्या कहती हैं? यही है, हमारी बेरोज़गारी को ख़त्म सबसे पहले करना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पे भी कितना गंदा है। पाकिस्तान गंदा हो चुका है बिल्कुल, उसको साफ़ सुथराई का ध्यान रखें और जो हमारा कर्जा है सबसे पहले उसको ख़त्म करें। कुछ तवक्कात है जो हमारे जो जुड़ी हुई है, अब जो भी आएगा वो बेहतर अल्लाह ताला करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना था कि हमें हुक्मरान वही चाहिए जो महंगाई पर काबू पा सके, आवाम को रिलीफ दे सके। महंगाई के बोझ तले पिसते चले जा रहे हैं। हमने वोट दिया बिलावल को दिया, हमने वोट दिया नवाज शरीफ को दिया, वोट दिया तो इंडिपेंडेंट्स को दिया, सब ने मिला जुला रद्द-ए-अमल ही दिया है। लेकिन तवक्कुआत उनकी यही है कि हम अगर मुल्क का वज़ीर आज़म किसी को भी देखते हैं, खा वो जो अभी नाम सामने आ रहे हैं, नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ की तरफ से जो नाम नॉमिनेट किया गया है शहबाज शरीफ का, अगर वो हो तो एटलीस्ट वो आवाम को डिलीवर करें। लोगों का यही कहना था कि हमें डिलीवरेंस मैटर करती है और अगली बार कि हम जब दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएं तो एटलीस्ट जिन लोगों ने सर्व किया है या जिनका नाम सामने आ रहा है उनके बारे में हम ये तो कह सके कि वी लव यू टू, वरना बाद में तो यही बात रह जाएगी ना, 10 मई की प्यार विचों खटिया। तो मैनू इजाज़त चाहिए इस वेले, अगली बारी फिर मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़।